जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 20 सितंबर 2025 के बारे में, जिसमें हम मैथमेटिक्स के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज हमने सेंटर पे जाकर देखा और बच्चों से मुलाकात की, तो बच्चों ने बताया कि आज के शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ के काफ़ी ईजी आए हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्ट में है या सेकेंड शिफ्ट में है या आने वाली 21 सितंबर को है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन को एनालिसिस करते टाइम बताएंगे कि किस तरीके क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप आबकारी आरक्षक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। अपन बात करेंगे किस तरीके क्वेश्चन बन रहे हैं और आपकी शिफ्ट में वही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 5000 का 25% का 50% कितना होगा, इसको अपन को सॉल्व करना है। देखा दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन कितना ईजी दिया गया है, जिसमें अपन को सिर्फ ज्ञात करना है, परसेंटेज की निकालना है। चलिए दोस्तों, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए अपन संख्या लिखेंगे 5000। इसमें क्या निकालना है, इसका अपन को 25% निकालना है, तो 25/100 अपन कर देंगे। फिर इसी का अपन को 50% निकालना है, तो इसका 50/100 कर लेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है कि पहले 25% निकालें फिर 50% निकालें, इससे क्या टाइम वेस्ट होता है और अपन को एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब इंटू में अपना क्या है, ऊपर 25 का गुणा 5 में कर देंगे तो 125 हो जाएगा। और इंटू में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो 125 पंजे 625। देखिए दोस्तों, कितना ईजी है ना क्वेश्चन। इस हिसाब से आप समझते हैं लेवल आज का कितना लो लेवल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रूट से रिलेटेड। इसको अपन को सॉल्व करना किस तरीके से करेंगे, देखिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन इनको तोड़ के लिखेंगे किस तरीके से अपन इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले लिखते हैं 25 को। 25 को अपन कितना लिख सकते हैं, 5√5 3 बार यदि 5 का अपन गुणा करेंगे तो 25 मिल जाएगा। 5 25, 25 पंजे 125 आपको मिल जाएगा। प्लस में क्या चल रहा है, 625। अपन 625 को भी इसी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5। देखिए दोस्तों, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। और लास्ट में आपका क्या चल रहा है, रूट में 16 तो चल ही रहा है। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है, यदि रूट में एक जोड़ा बन रहा है तो उसको एक बार बाहर लिख लेंगे। जैसे 5 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो 5√5 अपन लिख लेंगे। और प्लस में आगे वाली 625 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 5 2 बार बाहर आ जाएगा। तो 5 का 5 में अपन गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा ना, तो 25 अपन लिख लेते हैं। और 16 को अपन बाहर कैसे निकालेंगे, 16 4 का वर्ग होता है, तो अपन 4 लिख लेंगे। अब इनको अपन आगे सॉल्व कर लेंगे। 5√5 तो ये चल ही रहा है दोस्तों। 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा ना। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5√5 - 21, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको अपन इस तरीके से सोल्व कर लेंगे और इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कितना इजी दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और आपको इसकी कोटि बतानी है। तो जिस स्टूडेंट ने कभी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा वह बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में अचर की सबसे बड़ी घात उसकी कोटि होती है। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर किस तरीके से देंगे, जैसे 2x² है, 2x² में सबसे बड़ी घात क्या है, 2x² + 5x + 7, सबसे बड़ी घात 2 है ना। तो आपको फाइनल आंसर भी 2 ही हो जाएगा। अपन इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि 2x² की जगह q होता तो आंसर 3 हो जाता, यदि x 5 होता तो आंसर 5 हो जाता। तो दोस्तों देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आज के सेट में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है एक लिमिट का क्वेश्चन। दोस्तों एक न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को भी देखना है। लिमिट दी गई है, लिमिट x = x² + 3x। दोस्तों समीकरण दिया हुआ है, इसमें अपन को लिमिट रखनी, कुछ नहीं करना है। लिमिट x की लिमिट 2 दी गई है तो अपन x की जगह 2 रख देंगे। चलिए सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। यदि अपन x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 × 2 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 3 दूनी 6। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 10। दोस्तों देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आज का।
आप देख सकते हैं लिमिट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आगे जिनका एग्ज़ाम है वह इस क्वेश्चन को भी देख लें कि लिमिट के किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ रहा है माध्य का क्वेश्चन। दोस्तों जैसे एवरेज होता है वैसे ही माध्य होता है, तो आपको मालूम है माध्य का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। जैसा कि मैंने सारे वीडियो में जितना भी एनालिसिस करा है माध्य के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अपन देखेंगे टोटल संख्याएँ कितनी है, 2 3 4 5। अपने पास टोटल 5 संख्याएँ हैं। इन टोटल संख्याओं से अपन टोटल जोड़ में भाग कर देंगे। अब संख्या को टोटल कितना आ रहा है, अपने पास संख्या को टोटल आएगा 70। अब अपन 5 से 70 में भाग कर देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 2, 5 चौके 20। तो आपको जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 14। दोस्तों एवरेज भी आ रहा है क्वेश्चन, एवरेज तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बना ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। एज टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको एज दिया रहता है, कुछ ना कुछ ज्ञात करना रहता है। देखते हैं क्या दिया है। एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 4 गुना है। बेटी की आयु 5 साल है, माँ की आयु क्या है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका थोड़ा समझना है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या दिया है, बेटी की आयु 5 वर्ष है। अपन लिख लेंगे बेटी की आयु 5 वर्ष है। और आगे क्या करना है, एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 4 गुना है। और पूछा क्या है, माँ की आयु ही पूछी है ना। तो बेटी की आयु 5 साल है और माँ की आयु बेटी से 4 गुनी है। तो अपन 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20। इस तरीके से अपन को जो माँ की एज मिलेगी वह 20 प्राप्त होगी। और कितना ईजी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस शिफ्ट का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाए तो इसी को माना जाता है। चलिए इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं और आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है, क्या दिया है, एक बगीचे में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 तथा कुल पैरों की संख्या 110 है। तो मुर्गियों की संख्या बताइए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया है जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है। पहले तो अपन लिख लेंगे क्या दिया है, मुर्गियां हैं और क्या दिया है, बकरियां हैं। बकरियों को बोलेंगे गोट। तो टोटल मुर्गियां और बकरियां आपके पास कितनी दी हैं, 45। यदि 45 सिर हैं तो टोटल 45 होंगे ना। अब अपन इसमें मिक्सचर को लगाएंगे, मिक्सचर से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अपन देखेंगे, अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे। अपन देखेंगे कि यदि 45 जानवर मुर्गियाँ और हर मुर्गियों के 2 पैर होती हैं तो 45 दूनी 90 पैर हो जाएंगे अगर मुर्गियाँ होंगी। यदि सारे 45 जानवर बकरियाँ और बकरियों के 4 पैर होते हैं तो इस तरीके से 180 पैर हो जाएंगे। और अपने पास क्वेश्चन में पैरों की संख्या कितनी दी है, 110 दी है। तो इस तरीके से अपन इनका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। 90 और 110 के बीच 20 का डिफरेंस है और 180 और 110 के बीच 70 का डिफरेंस है। इनका रेशियो बना लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 7:2। तो इस अनुपात में मुर्गियां और बकरियां हैं। अपन को क्या ज्ञात करना है, मुर्गियों की संख्या। तो टोटल कितने जानवर हैं अपने पास टोटल 45 जानवर हैं। और किस अनुपात में, 7 और 2 9, 9 के अनुपात में। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 चौको 36, 9 पंच 45, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है, मुर्गियों की संख्या। तो 5 का इंटू मुर्गियों के अनुपात में कर देंगे। मुर्गियों का अनुपात कितना है, 7। तो 5 का इंटू अपन 7 में करेंगे तो आपके पास 5 7 है 35। जो इसका आंसर निकल के आएगा वह फाइनल आंसर निकल आएगा। दोस्तों इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वह इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे आने वाली शिफ्ट में आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुलक दिया हुआ। बहुलक यानी मोड। बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, कितना ईजी क्वेश्चन है। बहुलक जो भी आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आए बहुलक कहते हैं। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, आंकड़ों में जो बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। देखिए क्या आया है, 5 देखेंगे कितनी बार आया है, 1 बार। 5 एक ही बार आया। अब देखेंगे 7 1 बार आया है, 2 बार आया, 3 बार आया। इसके बाद 8 9 कुछ भी 3 बार से ज़्यादा नहीं आया। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आता है दोस्तों 7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपन बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों देखा आज की शिफ्ट सबसे ईजी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।